हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत सुरक्षित होंगे। जैसा आप सब लोग जानते हो कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना पाया हूँ किसी भी रीजन की वजह से। तो जैसा आप सब ये भी जानते हो कि अक्टूबर से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, MTS के स्टार्ट होने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको वीडियो बनाऊँगा। आज थॉरली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। जैसा मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि करंट अफेयर का तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका है रीड अ न्यूज़पेपर डेली। अपनी आदत बनाओ न्यूज़पेपर पढ़ने की, वहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं सर, उन्हीं में से पेपर आता है। फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो इंग्लिश के पेपर में आता है वो भी आप अच्छा कर सकते हो परफॉर्म। तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने से। मैं बोलता हूँ आप सब लोगों को कि मंथली बेसिस पे कोई भी एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। जैसे मेरे पास मैगजीन है PD प्रतियोगिता दर्पण, ये मेरे पास है अभी करंट की सितंबर मंथ की है मैगजीन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि किस किस तरीके से आप पढ़ते हो, तो क्या चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ा करो। कई लोग कहते हैं सर UPSC की जो तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा पढ़ना होता है, SSC में कम। ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है साथ साथ, प्लस उसको रिवीजन करना होता है। तो कभी भी आप पढ़ते हो तो मंडे टू सैटरडे पढ़ो और संडे को पूरे हफ्ते आपने क्या पढ़ा उस चीज़ को आप रिवाइज करा दो। ऐसा करोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। चलो आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे भी हाल ही में नेपाल के PM शेर बहादुर देवता, इन्होंने पार्लियामेंट में ये जिन्होंने जीते अभी नए PM बने हैं यहाँ के नेपाल के। तो पॉइंट क्या क्या चीज़ें बन सकती है क्वेश्चन में, भाई अभी न्यू अपॉइंट हुए PM तो आपको पता होना चाहिए नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है, देवतु 75 ईयर ओल्ड चीफ ऑफ द नेपाल कांग्रेस हु वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 76 सब क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12 जुलाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सर नेपाल के PM कौन है, इसके बारे में आपको पता नहीं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि नेपाल के, आप थोड़ा सा नेपाल की ज्योग्राफी के बारे में जानो, मैप को देखो। आप सब देखोगे जैसे मैप में अगर मैं बात करूँ, नेपाल जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, इंडिया पे बहुत ज़्यादा आश्रित है, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हो कॉन्फ्लिक्ट, चाइना वाला भी चाइना काफ़ी सपोर्ट करता है नेपाल को। अभी आप न्यूज़ में देख रहे हो श्रीलंका का क्या हाल हो रखा है, श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। श्रीलंका में चाइना ने बहुत सारा पैसा दिया था, राइट नाउ वहाँ पे फूड एमरजेंसी लग गया है। ये सब चीज़ें कहाँ आ रही है सर, न्यूज़पेपर में आ रही है रिसेंटली, आप पढ़ रहे हो देख रहे हो। देन उसके बाद में भी हाल ही में आज ही के जस्ट आपको फिर हम कह सकते हैं जैसे कोई भी न्यूज़ में रहता है, जैसे अभी एक इसमें दे रखा है रशिया टेस्ट फायर S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि S-500 एयर डिफेंस मिसाइल किस कंट्री का है, तो रशिया का है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ नया नहीं पूछता, वो वही चीज़ पूछता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की जिसकी किसी की डेथ हो गई हो, ऑब्ituaries के बारे में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट डेज पे पूछ सकता है, कोई भी डिफेंस मिसाइल या कोई नेवल एक्सरसाइज होता है उन सब चीज़ के ऊपर पूछ सकता है। जैसे भी पीछे आपने न्यूज़ पढ़ते हो बार बार क्वाड के बारे में पढ़ते हो, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड के अंदर कौन सी कंट्री आती है। आपको पता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान क्वाड, ठीक है। देन इसके बाद मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ही रिकॉल करोगे, पढ़ोगे तो चीज़ें समझने में आने लग जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। और अभी जैसे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हम, और अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, भाई एक अभी न्यूज़ के अंदर था पीछे कि इंडिया जॉइन G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील फॉर ग्लोबल मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेशन। अब ये है क्या चीज़, जैसा आप लोग जानते हो कि भाई OECD का फुल फॉर्म पहले समझो। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 130 कंट्रीज़ का मेंबर्स, टोटल 130 कंट्रीज़ के अंदर, और इसके अंदर G20, जी का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 मेंबर इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आप जैसे जानते हो कि सर इनका काम क्या है, इन्होंने मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करी है कि हम कह रहे हैं कि भाई हम 2023 से इट इज़ मैंडेट टू 15% ग्लोबल ऑपरेटिंग कंपनी, जैसे कोई ग्लोबल कंपनी जैसे गूगल है या फिर जिससे हम 15% चार्जेबल करेंगे टैक्स के तौर पे। और आपको पता है कि सर जो ज़्यादा डेवलप कंट्री है वहाँ से ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आजकल देखते हुए डिस्कशन होता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा पेपर क्या किस तरीके से एग्ज़ाम्स पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें बच्चों, तो आप प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर आपके किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अगर किसी मैथ्स का टॉपिक पे बनाना है तो वो बता देना, नहीं तो आपको जनरल स्टडी किसी का टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूँ, हिस्ट्री जब भी पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ा करा करो, वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी ने कितने मूवमेंट्स करे उन सबको रिलेटेड पता होना चाहिए आपको। 1857 का रिवोल्ट पता होना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से। अराइवल ऑफ यूरोपियंस पता होने चाहिए। गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सब के ऊपर पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट में जिनका रोल है, कुछ स्वामी विवेकानंद, फिर दयानंद सरस्वती, अलग अलग समाज में, इन सब चीज़ों के बारे में तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। और कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।